हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उसे हमें किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी नंबर्स है उसको अगर हम लिखें एंड देन उसके बाद जितने भी जीरो है तो उसको क्या करेंगे, 10 रेज टू एक्सपोनेंट के अंदर लिखेंगे। तो 6 इंटू 1 2 3 एंड 4, सो 10 रेज टू 4। नाउ नंबर 2, सो यहाँ पे क्या है, 20 वर्ड लिखेंगे इंटू 1 2 3 4 5, कितने जीरो है, 10 रेज टू 5। अगर हमें और भी इसको मीन्स 2.1 लिखेंगे तो और भी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट 1 बढ़ जाएगी, यानी 10 रेज टू 6। नाउ यहाँ पे तो 0.1 2 3 4 यानी 4 जीरो है, 0.000025। सो यहाँ पे अगर स्मॉल नंबर्स है, ये वाले नंबर्स कैसे थे, बिग नंबर्स थे, राइट। तो अगर उसको हमें एक्सपोनेंट में लिखना होता था तो क्या होते, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता था तो क्या करते थे, तो 10 रेज टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट आती थी। बट यहाँ पे 0 पॉइंट है यानी नंबर स्मॉल है, तो एक्सपोनेंट कैसी आएगी, माइनस में आएगी। एग्जाम्पल ये जो 25 है तो कितने जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रेज टू 6 डिवीजन में चला जाएगा। तो 25 इंटू 10 रेज टू -6। अगर हमें 2.5 करना है तो क्या करेंगे, 10 रेज टू -5। सो आंसर इज 10 रेज टू माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू -5 और 25 इंटू 10 रेज टू -6। Now question number 9. Write all the facts in the standard forms. So first, the speed of light is 3 after 1 2 3 4 5 6 7 and 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे किसकी स्पीड है, तो लाइट्स की स्पीड कितनी है, तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ये जो 3 है वो लिखेंगे इंटू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो है, 8 जीरो है। तो क्या लिखेंगे, 10 रेज टू 8, और जो हमारा यूनिट है कौन सा है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकंड। जो एक्सपोनेंट है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिकॉज नंबर इज बिग। Now second, the average diameter of a red blood cell is 0.000007. ओके, तो यू नो रेड ब्लड सेल कितने होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। सो यहाँ पे उसकी जो डायामीटर है वो क्या है, यहाँ पे पॉइंट के अंदर दी हुई है और वो बहुत ही स्मॉल नंबर से। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7, और जीरो के आफ्टर में कितने पॉइंट आफ्टर कितने जीरो है, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट आएगी वो कैसे आएगी, माइनस आएगी, और यूनिट मिलीमीटर। सो द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 7 इंटू 10 रेज टू -6 मिलीमीटर। नाउ एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 4 रेज टू -1 एंड होल -2 एक्सपोनेंट इंटू 21 रेज टू -1 एंड होल -3 एक्सपोनेंट and divide 7 raised to -1 and whole -5 एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट ये जो सारी एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 14 रेज टू -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 14 रेज टू 2 1 जा 2 इंटू 21 3 1 जा 3 डिवाइड 7 रेज टू -1 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 7 रेज टू 5। यहाँ पे कोई भी बेस जो है वो सेम नहीं है, सो यहाँ पे 14 और 21 के क्या लिखते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं। तो 14 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, और दोनों की एक्सपोनेंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। सो 21 क्यूब तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, सो 7 क्यूब एंड 3 क्यूब डिवाइड 7 रेज टू 5। यहाँ पे अब ये जो दोनों जो है 7 7 बेस सेम है, तो उसके एक्सपोनेंट क्या करेंगे, दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो 7 रेज टू 2 प्लस 3, 2 रेज टू 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये जो है क्या है, कॉमन बेस नहीं है, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 डिवाइड 7 रेज टू 5। अगेन 7 रेज टू 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 27 डिवाइड 7 रेज टू 5। यहाँ पे 7 रेज टू 5 और 7 रेज टू 5, 7 7 बेस कैसे सेम है, तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बिकॉज बीच में क्या है, डिवीजन है। सो 7 रेज टू 5 -5 एंड 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 102
8. सो आंसर इज क्या हो जाएगा 5 minus 5 is equal to 0. So 7 raised to 0 is equal to 1. So 1 into 108. So answer is 108. 5/7 raised to -2 and whole जो एक्सपोनेंट है वो -3 है into 7 raised to -2 and whole -2 एक्सपोनेंट डिवाइड 5 raised to -3 एक्सपोनेंट and whole -2 एक्सपोनेंट. तो फर्स्ट तो क्या करते हैं ये जो क्या कहते हैं एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 5 raised to 7 तो 3 2 जा कितना हो जाएंगे 6, राइट. बट कैसे एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी इनटू 7 raised to 2 2 जा 4 डिवाइड 5 raised to 3 2 जा 6. अगेन यहाँ पे क्या है ये डिवीजन में है तो उसको नीचे रख देते हैं. सो 5 के 6 एक्सपोनेंट इंटू 7 raised to 4 नीचे 7 की 6 एक्सपोनेंट हो जाएगी और यहाँ पे जो 5 raised to 6 है वो भी यहाँ पे नीचे चली जाएगी. यू नो नाउ 5 raised to 6 एंड 5 raised to 6 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी. तो किस तरह से उसका एक स्टेप और हम लिख लेते हैं. सो बेस यहाँ पे सेम है तो क्या हो जाएगा डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगी एक्सपोनेंट. सो 6 एंड 6 दोनों की कैसी है 6 एक्सपोनेंट इंटू 7 raised to 4 है और नीचे कितनी है 7 raised to 6 एक्सपोनेंट. सो -6 हो जाएगी. सो क्या हो जाएगा 5 raised to 0 इंटू 7 raised to 4 - 6 इज इक्वल टू 7 raised to -2 एक्सपोनेंट. अब क्या करेंगे तो 5 raised to 0 इज इक्वल टू 1 एंड 7 raised to -2 तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर होगा 49. सो आंसर इज फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व किया बट यहाँ पे हमारा आंसर जो हमें पीछे जो वर्कबुक के पीछे जो आंसर दिए उससे मैच नहीं करेगा. बट जब यहाँ पे ये जो 2 एक्सपोनेंट है उसको अगर आप माइनस करोगे तब हमारा आंसर कंप्लीटली आएगा. सो यू कैन ट्राई फॉर यहाँ पे ये जो 2 है ये यानी जो होल जो 2 एक्सपोनेंट है उसको हम क्या लेंगे -2 लेंगे एंड देन वी विल आंसर वी विल सिंप्लीफाई देम. ओके तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट है वो क्या होंगे पहले तो मल्टीप्लाई होंगे. फर्स्ट तो यहाँ पे ये जो है 12 raised to -1 अपन 25 raised to okay now question number 3 12 raised to -1 अपन 25 raised to -1 and whole -2 exponent into 15 raised to -1 into 2 raised to -1 and whole -3 exponent divide 9 raised to -1 अपन 2 raised to -1 and square whole square. यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है उसको मैंने सॉल्व किया है बट यहाँ पे जो भी ये एग्जाम्पल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें नहीं आ रहा है कंप्लीटली जो पीछे वर्कबुक के अंदर दिया गया है. ओके तो फिर मैंने यहाँ पे ये जो 2 एक्सपोनेंट है उसको माइनस लेकर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर कंप्लीटली आएगा. सो आप भी क्या करना है हमें ये जो 2 है उसको वो जो एक्सपोनेंट है वो कैसी लेनी है -2 एक्सपोनेंट लेनी है. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दैट. तो फर्स्ट तो ये जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है उनकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसी है सेम है. तो वी कैन राइट देम a raised to m अपन b raised to m. तो हम क्या लिख सकते हैं a अपन b होल m एक्सपोनेंट, राइट. तो सेम यहीं पे ये जो है इस तरह से हम लिखेंगे फर्स्ट 12 अपन 25 होल -1 एक्सपोनेंट और ऑल जो एक्सपोनेंट है उसकी -2 into 15 raised to -1 अपन 2 raised to -1. So 15 अपन 2 and whole -1 एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट कितनी है -3 एक्सपोनेंट डिवाइड 9 अपन 2 and whole -1 and whole -2 एक्सपोनेंट. ओके फर्स्ट क्या करेंगे ये जो एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी सारी पॉजिटिव हो जाएगी प्लस हो जाएगी. सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. सो 12 raised to 2 आ जाएगा नीचे 25 raised to 2 इंटू 15 है यहाँ पे 15 3 1 जा 3 15 raised to 3 अपन 2 raised to 3 डिवाइड 9 raised to 2 1 जा 2. सो 9 raised to 2 अपन 2 raised to 2 12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 और स्क्वायर है सो 4 स्क्वायर है 3 स्क्वायर अपन 25 स्क्वायर तो 25 5 का स्क्वायर है सो 5 स्क्वायर और होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 raised to 4 इंटू 15 क्यूब
तो 15 यानी 5 3 जा 15, यहाँ पे क्यूब है सो दोनों को क्यूब हो दोनों की एक्सपोनेंट क्यूब होगी। और यहाँ पे 2 क्यूब डिवाइड 9 स्क्वायर, तो फर्स्ट 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 की 4 एक्सपोनेंट, 2 2 जा 4 एक्सपोनेंट। नाउ 2 स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 की 4 एक्सपोनेंट हम लिख सकते हैं, सो 2 की 4 एक्सपोनेंट। सो यहाँ पे जिसके भी बेस सेम है तो उसके अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ है बेस सेम है तो क्या करेंगे एक्सपोनेंट ऐड होगी, और डिवीजन के अंदर कोई भी बेस सेम होगी तो उसकी एक्सपोनेंट माइनस होगी, सब्सट्रैक्ट होगी। तो लेट्स स्टार्ट टू, यहाँ पे 2⁴, यहाँ पे डिवीजन में 2 क्यूब है, सो 4 जो एक्सपोनेंट है 3 में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे है 3 स्क्वायर, यहाँ पे है 3 क्यूब, दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई है, सो 3⁵2 प्लस 3, ये जो 3 एक्सपोनेंट है वो ऐड होगी। नाउ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, बेस सेम है बट दोनों कैसे है, डिवीजन के अंदर है, सो ये जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर वाली एक्सपोनेंट में से माइनस होगी, सो 3 माइनस 4 डिवाइड, ये जो है उसको एज इट इज लिखेंगे 3⁴ अपन 2⁵2। नाउ 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो 2⁵1 इंटू 3⁵2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, इंटू 3 की 5 एक्सपोनेंट। नाउ 5⁵3 माइनस 4, आंसर क्या आएगा -1, यानी 5 की -1 एक्सपोनेंट डिवाइड 3⁴ एंड 2⁴। यहाँ पे हम क्या करते हैं 2⁴ को यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं 3⁴ इंटू यहाँ पे 2 स्क्वायर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी जो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी -2, यानी एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगी। अब क्या करेंगे सारे बेस जिसके अंदर सेम है तो यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे भी 3 और 2 दोनों के बेस सेम है, दोनों के बिटवीन में क्या है डिवीजन है, तो क्या करेंगे उनके जो एक्सपोनेंट है वो माइनस होगी। सो 2⁴1 और यहाँ पे 2 कितना है -2, तो डिवीजन है तो एक्सपोनेंट क्या होगी माइनस होगी, तो -2। नाउ 3 बेस है उसके एक्सपोनेंट 5 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है, सो 5 माइनस 4 इंटू 5⁻1 एज इट इज। नाउ 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 और 2 कितना हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, सो 2 एंड 1 हो जाएगा 3। 3⁵5 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, एक एक्सपोनेंट बचेगी, सो 3⁵1। अब 5 -1 है तो उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड में 5 आएगा, सो 2⁵3 यानी 2 क्यूब कितना होगा 8 इंटू 3 अपन 5, सो आंसर इज 8 3 जा 24 अपन 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 3/4 इंटू 3/4, यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 6 है, डिवाइड 3⁴ होल 4 एक्सपोनेंट एंड होल 2 एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट तो ये जो दोनों नंबर्स है वो क्या है 3/4 बेस सेम है तो डायरेक्टली एक्सपोनेंट क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन है बिटवीन में तो डायरेक्टली एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे, सो 3/4 4 प्लस 6 राइट, डिवाइड यहाँ पे एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 4 2 जा कितना हो जाएंगे 8, तो सो 3⁴8 4 2 जा 8, ना 4 एंड 6 कितना हो जाएंगे 10, सो 3/4 4 प्लस 6 10 डिवाइड 3⁴ एक्सपोनेंट 8। अगेन 3/4 क्या है सेम बेस है, एक्सपोनेंट कितने हैं यहाँ पे 10 है यहाँ पे 8 है, बिटवीन में क्या है डिवीजन है, सो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, सो 3/4 10 माइनस 8, सो आंसर क्या आ जाएगा 3/4 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यानी स्क्वायर हो जाएगा, सो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, सो आंसर इज 9/16। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट है a² b की 4 एक्सपोनेंट एंड होल क्यूब अपन c/d की -1 एक्सपोनेंट एंड 3 एंड होल क्यूब इंटू c³ एंड होल स्क्वायर, a² b की 4 एक्सपोनेंट एंड d एंड होल क्यूब। यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान देना है कि कहाँ पे होल मीन्स होल एक्सपोनेंट है और कहाँ पे पर्सनली जो एक्सपोनेंट है वो बेस की वो देखना है। तो फर्स्ट तो जो एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
सो ए स्क्वायर बी रेज टू 4 एक्सपोनेंट और होल क्या है 3 क्यूब है। तो पहले सब मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेज टू 2 और 3, 2 3 जा कितना हो जाएंगे ए रेज टू 6, बी की 4 एक्सपोनेंट एंड 3 4 3 जा 12 अपन सी और उसके क्यूब है, सो सी क्यूब एंड डी रेज टू -1, -1 इंटू 3, 3 1 जा 3, सो डी रेज टू -3 इंटू 3 2 जा 6, सो सी रेज टू 6 अपन ए स्क्वायर और होल कितना है क्यूब है, तो 3 2 जा 6, ए रेज टू 6, बी 4 3 जा 12, सो बी रेज टू 12 एंड डी रेज टू, डी की कोई एक्सपोनेंट नहीं है और होल क्यूब है, सो डी रेज टू 3। नाउ सेम जो भी बेस है उसके अंदर क्या करेंगे, अगर डिवीजन के अंदर है तो एक्सपोनेंट माइनस होगी और अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो क्या हो जाएगी एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड सी, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई भी सेम ऊपर में बेस नहीं है, तो नीचे देखते हैं सी डी ए बी डी, यू कैन सी यहाँ पे ये जो है D-3 D-3 दोनों नीचे है और सब क्या है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए रेज टू 6 इंटू बी रेज टू 12 इंटू सी रेज टू 6 अपन सी क्यूब इंटू डी रेज टू -3, यहाँ पे डी है यहाँ पे डी है, सो दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी -3 + 3 इंटू ए रेज टू 6 बी रेज टू 12 एज इट इज, क्या हो जाएगा नाउ ए यहाँ पे डी रेज टू 3 3 क्या हो जाएंगे -3 + 3 0, तो 1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसकी जगह 1। अब यहाँ पे लिखते हैं ए रेज टू 6, इसको पहले एज इट इज लिखते हैं सी रेज टू 6 अपन सी क्यूब इंटू टी रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू ए रेज टू 6 इंटू बी रेज टू 12। क्या करेंगे बेस सेम है उसकी क्या हो जाएगी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले जो नंबर से बेस है वो क्या है डिवीजन के अंदर है। सो ए रेज टू 6 यहाँ पे क्या है ए रेज टू 6, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, सो ए रेज टू 6 माइनस ए रेज टू 6। अगेन यहाँ पे बी है तो बी रेज टू 12 माइनस यहाँ पे भी बी है तो बी रेज टू 12 है, यहाँ पे भी 12 एक्सपोनेंट है सो माइनस। अगेन यहाँ पे सी है सी रेज टू 6 इंटू सी रेज टू 6, नीचे कितनी एक्सपोनेंट है सी रेज टू 3 यानी सी क्यूब 6 - 3। नाउ ए रेज टू 0 b रेज टू 0 एंड c रेज टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे कोई भी बेस के अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1 × 1 × c क्यूब, सो आंसर इज c क्यूब। सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो अगर आपको ये जो वर्कबुक सॉल्यूशन वाले वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।